हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ लेक्चर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का लाने जा रहे हो। अज का टॉपिक है बैटरीज। बैटरीज इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सैल्स इन सीरीज़। असी किसी सैल्स नूं दो या दो तो वध सैल्स नूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट कर लीए तो वो एक बैटरी का जिहड़ा वो रूप इख्तियार कर लेंदे। बैटरीज जिहड़ियां ने वो 3 टाइप्स की डिस्कशन है तुहाडे सिलेबस दे विच। वन आर प्राइमरी बैटरीज, जिन्हों प्राइमरी सैल भी कहा जाता है। सैकेंड है सैकेंडरी बैटरीज, जिन्हों सैकेंडरी सैल भी कहा जाता है। एंड थर्ड आर फ्यूल सैल। प्राइमरी बैटरीज दे विच मेन एग्जाम्पल जिहड़ी है वो ड्राई सैल की आती है। ड्राई सैल घर यूज़ होने वाला आम सैल है। पेंसिल सैल जिन्होंने कहा जाता है, जिहड़े टॉयज़ दे विच भी पैंदा है, रिमोट्स दे विच भी पैंदा है, और टॉर्चिज़ दे विच भी पैंदा है। दैट इज़ ड्राई सैल। वो चार्जेबल नहीं होंदा, वो सिंगल टाइम यूज़ होंदा है। दैट इज़ ड्राई सैल। सैकेंडरी बैटरीज दे विच एग्जाम्पल आ जाती है लैड स्टोरेज बैटरी। लैड स्टोरेज बैटरी देखो, स्टोरेज बैटरीज बड़ियां तुसी डेली रूटीन दे विच यूज़ करते हो। स्टोरेज बैटरी दे विच एग्जाम्पल इन्वर्टर के अगे लगी हुई बैटरी भी आ जाती है। दैट इज़ लैड स्टोरेज बैटरी। मोबाइल्स की बैटरी जी है दैट इज़ स्टोरेज बैटरी। तुसी मोबाइल में एको बारी चार्ज करते हो, तुहाडे सैल फोन जोड़ा उन्होंने एको बारी चार्ज करते हो, वो बैटरी जी है दोबारा रीगेन कर लेंदी है अपने आप में, वो चो करंट लंघदा है। फ्यूल सैल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सैल। फ्यूल सैल की इंपॉर्टेंस इस करके ज़्यादा कि ये यूटिलिटी जी है वो स्पेस शटल्स दे विच हुंदी है। जिहड़े उत्ते स्पेस दे विच जिहड़े जांदे ने, स्पेस शटल जांदे ने, उन्हां दे विच जिहड़ी लाइटनिंग हुंदी है वो इस सैल दे नाल हुंदी है। देखो उत्थे एटमोसफेयर, किसी स्पेस दे विच एटमोसफेयर जिहड़ा वो किसी होर तरह का हुंदा है, जिथे कि ना जनरेटर चल सकदा ना इन्वर्टर चल सकदा। उत्थे लाइट जिहड़ी प्रोड्यूस करते हैं वो इन्हां इस फ्यूल सैल की मदद के नाल ही करते हैं। दो गैसिस के सिलेंडर जिहड़े ने उही जाते हैं जिहड़े उत्थों दी लाइट जनरेट करते हैं। दैट इज़ फ्यूल सैल। ठीक है, ये नोट कर लो सारे। इस सब तो पहले असीं ड्राई सैल करांगे। ड्राई सैल घरां दे विच यूज़ होने वाली बैटरी है जिहड़ी कि चार्जेबल नहीं हुंदी, जिन्हों असीं चार्ज नहीं कर सकते, सिंगल टाइम यूज़ हुंदा है। ड्राई सैल ड्राई सैल जिंक का कंटेनर which act as anode. This is center of it has a graphite rod. Upon there, a metallic cap is there. This is graphite rod. The graphite rod जिहड़ी है उहदा एटमोसफेयर ग्रेफाइट रोड के आसे पासे वाला जिहड़ा मटीरियल है दैट विल एक्ट एज कैथोड। ਇਹਦੇ आस-पास नेट टाइप जिस तरह एक नेट होंदी है, metallic net is present there. In which
a paste of manganese dioxide and carbon is there. There is a metallic net which is giving separation between two electrolytes. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ MnO2 ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ here is paste of zinc chloride and ammonium chloride, paste of ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਰੋਡ ਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨੋਡ। ਅਪੋਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੈਪ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ MnO2 ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ। ਪੇਸਟ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਔਰ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸੈੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ। ਐਨੋਡਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, zinc get converted into Zn2 positive plus 2 electron. The at cathode manganese dioxide MnO2 plus ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣ। it will get converted into Mn2O3 plus ammonia 2NH3 plus water। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈੱਲ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਟੇਗੇ। ਨੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? Zn plus MnO2 plus 2NH4 positive is equal to Zn2 positive plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. This is the final equation. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ MnO2 ਤੇ ਇੱਧਰ Mn2O3 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ। ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। MnO2 ਦੇ ਵਿੱਚ
Mn ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਤੇ Mn2O3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ X plus -2 plus 2 into 2 is equal to 0। इधर की आ जाएगा Mn2O3 है, इधर आ जाएगा 2x मैग्नीज की इसी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है -2 into 3 is equal to 0। दिस इज x -4 is equal to 0 and x is equal to +4। Here 2x minus 6 is equal to 0, 2x is equal to +6, x is equal to +3। It means +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जी है वो कन्वर्ट हो रही है। जे जिंक जड़ा वो इलैक्ट्रॉन दे रहा है, इलैक्ट्रॉन उत्ते ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, दैन मैगनीज Mn मैगनीज डाइऑक्साइड get converted to Mn2O3। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मैगनीज 4 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है, और ਉਹਨੂੰ मैगनीज 3 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। Mn get 1 इलेक्ट्रॉन +4 तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये चेंज हो रही है। Mn ਦੀ ਇੱਥੇ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ਆ, ਬਲਕਿ 4 पॉजिटिव है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते पे। Mn2O3 ਦੇ ਵਿੱਚ मैगनीज ਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इट मीन देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जिंक इलैक्ट्रॉन दे रहा, मैगनीज इलैक्ट्रॉन लै रहा, यह मैगनीज इलैक्ट्रॉन लैके MnO2 तो Mn2O3 बना रहा। इट मीन रिडॉक्स रिएक्शन इज देयर। तो जे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक इलैक्ट्रोकैमिकल रिएक्शन चल रहा है, दैन वी विल गेट इलैक्ट्रिकल करंट, ठीक है। भावें इलैक्ट्रिकल करंट बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो, पर इलैक्ट्रिकल करंट मिलेगा। यह ड्राई सैल जोड़ा है, यदी वोल्टेज जी है 1.5 वोल्ट का एक सैल जोड़ा वो होंगे, ठीक है, दैट इज़ ड्राई सैल। और इनू असी प्राइमरी सैल भी कहने हैं। यह थ्रो अवे होंगे, इनू इको बारी तुसीं यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ नहीं कर सकते। यह स्टोरेज बैटरी नहीं है। सैकेंडरी सैल्स जोड़े ने वो ये कंपैरिजन के स्टोरेज बैटरी की कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। हुण वो करांगे, इनू डायग्राम में नोट कर लो प्लीज़। Now secondary, second type is secondary cell। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ बैटरी ਦੀ है। ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ बैटरी ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ हो रही है अजकल। इन्वर्टर्स के उत्ते लगी हुई बैटरी, ऑटोमोबाइल्स के लगी हुई बैटरी, कारां दे लगी हुई बैटरी, मोटरसाइकिल्स के लगी हुई बैटरी, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज स्टोरेज बैटरी। इनू स्टोरेज बैटरी इस करके कहा जाता है क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखती। हुण देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सैल आई है, बैटरी है। ये दोनों रिएक्शनस जोड़े ने उन्हों का डिस्पले होंगे, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल एज वैल एज इलैक्ट्रोलिटिक सैल। जदों बैटरी चार्ज हो रही होवे उस वेले बैटरी दी जड़ी है वो एक इलैक्ट्रोलिटिक सैल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसनों करंट दिता जा रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। जदों लाइट पिछों चली जाती है तुहाडा इन्वर्टर ते करके बैटरी के उत्ते जिहड़े ने वो होम अप्लायंसिस चल रही होण, उस वेले असीं कह सकते हैं कि उस वेले बैटरी जिहड़ी है लेड स्टोरेज बैटरी जिहड़ी है वो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की तरह बिहेव करती है। प्राइमरी सैल जिहड़े सीगे, प्राइमरी बैटरी सी वो जस्ट इलैक्ट्रोकैमिकल सैल ही सी, पर लेड स्टोरेज बैटरी जिहड़ी है या स्टोरेज बैटरी कोई भी किसी भी तरह की होवे वो इलैक्ट्रोलिटिक एज वेल एज इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दोनों की तरह बिहेव करती है। वैन लाइट वी आर गिविंग इलैक्ट्रिसिटी टू द बैटरी then it act as electrolytic cell. When battery is giving electricity to us, it will act as
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਨॉन ਕੰਡਕਟਿਵ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਲੈਡ ਤੇ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਡ ਤੇ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਲੈਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਚੈਂਬਰ। ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਡ ਇਜ਼ ਪੀਬੀ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। PbO2 ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਲੈਡ and lead dioxide plates are dipped in 38% H2SO4 solution। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਐਨੋਡ, ਤੇ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਥੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਟ ਐਨੋਡ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਡ ਤੇ ਲੈਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਰ ਡਿਪਡ ਇਨ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, 38% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਡ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ Pb2 positive plus 2 electron। These Pb2 positive ions reacts with sulfate ion। सल्फ्यूरिक एसिड है, जे सल्फ्यूरिक एसिड की असी आयोनाइजेशन करिए तो वो होएगी 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मैं आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। lead 2 positive plus sulfate ions get converted to PbSO4। देखो इत्थे एनोड दे विच ही दो रिएक्शन लिख रहे हैं, इहनूं ध्यान नाल समझो। इहदी नैट इक्वेशन वक्री होएगी, कैथोड दे रिएक्शन दी नैट इक्वेशन वक्री होएगी। जो एरो दे आसे पासे वालियां सिमिलर चीज़ां कट दिओ। lead 2 पॉजिटिव कट जाएगा। नेट इक्वेशन की बनेगी Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 इलैक्ट्रॉन। हुण यह हो गया एनोड का रिएक्शन, तो दो इलैक्ट्रॉन जोड़े ने ऑक्सीडाइज होने शुरू हो गए, दो इलैक्ट्रॉन जोड़े बाहर निकलने शुरू हो गए। तो कैथोड के उत्ते रिएक्शन की होएगा? lead dioxide, it is also dipped in sulfuric acid PbO2 lead dioxide। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲਸ 4H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 4 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 4H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ प्लस 2 इलेक्ट्रोड get converted to जगह कट है
get converted to lead sulfate PbSO4 plus 2H2O H positive lead sulfate PbSO4 ऑक्सीजन बचे हाइड्रोजन बचे तो 2H2O हुण तुसीं बैलेंस करो इक्वेशन नूं 2 3 4 तो 4 H हाइड्रोजन जड़े ने वो इधर नजर आने ठीक है नाउ द नेट इक्वेशन हुण भी जड़े एरो के आसे पासे वाली चीज़ां जिहड़ियां ने कट जाणगियां 2 इलैक्ट्रॉन्स आर देयर 2 इलैक्ट्रॉन्स आर देयर ये कट जाणगे ठीक है नेट इक्वेशन की होगी पी प्लस SO4 2 नेगेटिव दो जगह प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव is equal to 2 PbSO4 plus 2H2O. This is net equation. ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਚ भी lead dioxide get converted to lead और lead dioxide get converted to lead sulfate ठीक है जे असी लैड या लैड डाइऑक्साइड का इतने ऑक्सीडेशन स्टेट देखांगे तो यह 2 नैगेटिव है 2 में 4 4 पॉजिटिव हो जाएगा 2 पॉजिटिव है तो एक रिडॉक्स रिएक्शन जोड़ा वो सामने आ जाता है कि लैड 2 इलैक्ट्रॉन दे रहा है लैड डाइऑक्साइड यह 2 इलैक्ट्रॉन लैके लैड सल्फेट बना रहा है इट मीन जदों एक लैड स्टोरेज बैटरी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की तरह बिहेव करती है जिमें जिमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है जिमें जिमें ड्यूरेशन ज़्यादा चलती है वो इलैक्ट्रिसिटी सानू दे रही होंदी है उस चैंबर दे विच फिर सिर्फ लैड सल्फेट ते वाटर ही होंदा है होर कुछ नहीं बच रहा होंदा ना लैड होंदा ना लैड डाइऑक्साइड होंदा उस वेले ठीक है ऐस करके वी कैन से इट्स ए इलैक्ट्रोकैमिकल रिएक्शन लैड स्टोरेज बैटरी दा ते जदों लाइट इलैक्ट्रिसिटी पिछों आंदी ए चार्जिंग के उत्ते हो जाती है बैटरी उस वेले रिएक्शन सारा रिवर्स चलता है क्योंकि लैड सल्फेट गेट कन्वर्टेड टू अगेन लैड डाइऑक्साइड एंड लैड यह सारा रिवर्स में चलता है जो इलैक्ट्रिसिटी जी है वो जो असी इलैक्ट्रिसिटी देने इट मीन लैड स्टोरेज बैटरी जिस वेले इलैक्ट्रोलिटिक सैल की तरह बिहेव करती है उदों यह रिएक्शन उलट चल जाता है ऑपोजिट हो जाता है लैड सल्फेट गेट कन्वर्टेड टू लैड डाइऑक्साइड एंड लैड वाटर सल्फेट आयंस टू 4H पॉजिटिव तो सल्फेट आयंस यह फिर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ा बनना शुरू हो जाता है ड्यूरेशन के नाल क्योंकि यह रिएक्शन जोड़े ने हीट प्रोड्यूस करते हैं वाटर लैवल किसी टाइम के उत्ते जाके घट जाता है जो टाइम टू टाइम सानू वाटर लैवल जोड़ा वो कंप्लीट करना पैंदा है दैट आर फिजिकल मैथड्स ठीक है ये रिएक्शनस थोड़े जे वध गए एनोड के रिएक्शन 2 हो गए यदा नैट रिएक्शन वखरा है यदा नैट रिएक्शन वखरा है तो मेन यही है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन जो चल जाता है जिद करके सानू इलैक्ट्रिसिटी जी है वो मिलनी शुरू हो जाती है यह डायग्राम तो रिएक्शन जोड़े ने अच्छी तरह नोट कर लो इन्होंने याद कर लो नैक्सट है भी फ्यूल सैल नूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सैल भी कहते ये बारे मैं तुहानूं थर्ड टाइप है ये बारे मैं तुहानूं दस चुका कि दीज आर यूज्ड इन स्पेस शटल्स जोड़े स्पेसशिप उत्ते जाते हैं स्पेस में जाते हैं उन्होंने वास्ते जी इलैक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इन्होंने फ्यूल सैल्स की मदद के नाल ही की जाती है काफ़ी इकनॉमिक ने 200 किलो जे फ्यूल सैल का मटीरीयल हो मतलब कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन गैस हो सैल की कंस्ट्रक्शन हो 2 kg के नाल जो 10 तो 15 दिन उन्होंने बड़े आराम नाल निकल जाते हैं इट मीन दिस इज़ वेरी इकनॉमिक एज पॉइंट ऑफ व्यू कि अदर कि जे असी जनरेटर उत्ते लैके जाइए या इन्वर्टर्स लैके जाइए उन्होंने पॉसीबिलिटी भी नहीं है वैसे कि वो चल पान उत्थे
ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Here is the main assembly of fuel cell, in which two gases are used as anode and cathode respectively. This is big container. These electrodes are heavy electrodes of very much precious metals. These metals may be of gold or other silver. There is present aqueous NaOH KOH solution. From this side hydrogen gas enters, and from this side oxygen gas enters. Hydrogen gas act as anode, this portion act as anode, and this portion act as cathode. ਹੁਣ ਦੇਖੋ cathode ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, anode ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ. Now the question is ਕਿ ਇਹ gases ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਵੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਕਰਸ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਕਰੰਟ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਐਟ ਐਨੋਡ hydrogen gas H2 gas plus 4 OH negative ions. These 4 OH negative ions are from sodium hydroxide, aqueous conditions, get converted to 4H2O plus 4 electrons. And the 4 electrons ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ release ਹੋਣਗੇ। बैलेंस इट 4 ठीक है। एट कैथोड ऑक्सीजन, कैथोड ऑक्सीजन एंटर कर प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है it get converted to 4 OH negative ions, aqueous। देखो hydrogen gas plus 4 OH negative ions. These OH negative ions come from sodium hydroxide. It is ionized to Na positive plus OH negative ions. These OH negative ions ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਵਾਟਰ H2O, ਤੇ ਨਾਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? OH 4 OH ਨੇ, ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4 ਨੇ, 1 2 3 and 4, 1 H2O 2 3 and 4, 4 H2O plus 4 electrons। ठीक है, इस रिएक्शन को इस तरीके ना समझो। फिर समझ लो 4 हाइड्रोजन्स ने 1 2 3 and 4, 4 OH negative ions 1 2 3 and 4 negative, 4 electrons, these 4 electrons get away and बाकी जो बचता है वो H2O 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 4 टाइम्स ਜਿਹੜਾ H2O। ओके, then ऑक्सीजन ਜਦੋਂ H2 ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਹ 4 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੈਟ, we are getting 4 electron from this reaction,
तो ऑक्सीजन ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ 4 OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਰੋ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। here are 4 OH negative H2O 2 H2O, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2 H2O। 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਟ ਗਏ, 4 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ 4 OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਟ ਗਏ। ਨੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2H2 gaseous plus O2 gaseous is equal to 2H2O। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲਸ, ਉਹ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨਸ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।